अगर आपने क्लाइंट हेडिंग सीखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको और हम सबको खैरियत से रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी नीच के मतलब बताऊंगा जिसको ऑलमोस्ट सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप में से कुछ लोग इस नीच की पोटेंशियल को नहीं जानते, यानी इसमें कितने डॉलर मिलते हैं, जबकि कुछ लोग इस नीच की पोटेंशियल को जानते हैं लेकिन फिर भी सर्च नहीं करते। अगर आप एसईओ, आउटरीच या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर न्यू है और क्लाइंट हंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नीच कौन सी है और इसे कैसे सर्च करें। इस नीच का नाम है रियल एस्टेट और इसको एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीकों से सर्च करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमने किस चीज से रिलेटेड वीडियो बनाई है। लेकिन मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। जिस नीच पर हम आज काम करने जा रहे हैं वो नीच है रियल एस्टेट। क्या आपने लास्ट 15 डेज में इस नीच को सर्च किया है? अगर आपने सर्च किया तो यस लिखें, अगर आपने सर्च नहीं किया तो आप नो लिखें। पहला तरीका है रीसेंट पोस्ट। अब आपने क्या करना है, इस तरीके में बहुत से लोग इस तरीके को तो जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नए तरीके से और लॉजिक के साथ समझाऊंगा। अगर आपने क्लाइंट रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्च करना है तो आपने एडमिन की साइट भी रियल एस्टेट की ही लेनी। अगर आप एडमिन की साइट रियल एस्टेट लेंगे तो वहां से आपको एक्टिव क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, अगर क्लाइंट रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट की ही साइट पर पोस्ट बाय करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड ही एडमिन की साइट लेनी है और उसी से ही क्लाइंट सर्च करने हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है और इसमें 80% चांस है आपको क्लाइंट मिलने के। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट की एडमिन की साइट नहीं मिलती तो आपने बिजनेस से रिलेटेड साइट लेनी है और उसमें कैटेगरी रियल एस्टेट की होगी, क्योंकि कुछ परसेंटेज क्लाइंट भी रखते हैं कि अगर आपको रियल एस्टेट की साइट नहीं मिलती तो आप बिजनेस की साइट में लगवा दें पोस्ट। इस तरह आपको 40% क्लाइंट मिलने के चांसेस है। लेकिन आपने अगर जनरल साइट ली और रियल एस्टेट की कैटेगरी में से आपने क्लाइंट निकाले तो आपको सिर्फ 20% चांस है क्लाइंट मिलने के। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब क्लाइंट को, अगर क्लाइंट वेब होस्टिंग है तो वो वेब होस्टिंग से रिलेटेड ही एडमिन की साइट लेंगे। बस इस सेंस को समझना है आप लोगों ने। अब रुकिए, ये तो पहला तरीका था। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ जिसमें क्लाइंट मिलने के चांस इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा तरीका है गूगल मैप। मैं जानता हूं बहुत से लोग जानते हैं कि गूगल मैप से कैसे क्लाइंट सर्च करने, लेकिन आज मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसमें अक्सर बिगिनर और एक्सपीरियंस लोग भी उस पॉइंट को मिस कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हम कीवर्ड कैसे सर्च करें। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है और उसमें जाकर ये वर्ड टाइप करने हैं जो आप मिस करते हैं कि रियल एस्टेट किस कंट्री में और किस सिटी में गूगल में सबसे ज्यादा सर्च होता है। ये चैट जीपी को आपने बोलना है या टाइप करना है कि गूगल में किस सिटी से और किस कंट्री में सबसे ज्यादा सर्च होता है, मुझे उससे रिलेटेड कीवर्ड बना कर दो। देखना वो आपको कीवर्ड बना कर दे। अब आपने क्या करना है, जैसे ही वो आपको कीवर्ड बना कर देगा आपने 1 बाय 1 करके गूगल मैप में जाकर सर्च करना है। और यहां पर आता है दूसरा पॉइंट जो अक्सर एक्सपीरियंस लोग मिस करते हैं। अब आपने जैसे ही कीवर्ड गूगल मैप में सर्च करना है और प्रेस इंटर करना है तो आपको काफी सारी वेबसाइट नजर आएंगी। अब आपने वो वेबसाइट ओपन करनी है जिसका रिव्यूज कम से कम हो। जैसे ही आप अपने रिव्यू कम वाली साइट ओपन करनी है तो आपने उसकी एज सबसे पहले चेक करनी है और जिस क्लाइंट की वेबसाइट की एज 1 ईयर या इससे लेस होगी आपने वो ही ओपन करके
उसी को ही कांटेक्ट करना है और उसी को ही प्रोफेशनल ईमेल सेंड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाएं, तो आपने हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें हमने केस स्टडी और उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल का कंप्लीट बताया है। आपने ये हमारी वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब जैसे ही आप उसको ईमेल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर आएगा और इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा तरीका जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट के क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। और वो ये है कि आपने कीवर्ड को कैसे यूज करना है। बताता हूं कि बहुत से लोग इस तरीके को जानते हैं, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि एक्टिव क्लाइंट कैसे सर्च करें और कौन से क्लाइंट एक्टिव होते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने कीवर्ड सर्च करना है गूगल में, तो आपको बहुत सारी साइटें मिलेगी, लेकिन जो साइट गूगल के दूसरे और तीसरे पेज पर होगी वो एक्टिव क्लाइंट हो गए आपके। यही वो क्लाइंट की वेबसाइट है जो गूगल के टॉप पर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक बाय करती है, क्योंकि जो पहले पेज पर साइटें पड़ी है वो ऑलरेडी गूगल के टॉप पर है और वो बेनिफिट गेट कर रही है। लेकिन वो वेबसाइट जो गूगल के दूसरे और तीसरे पेज पर पड़ी हैं उनको बैकलिंक की जरूरत होती है और यही वेबसाइट मार्केट में एक्टिव होती है, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक की जरूरत होती है। लिहाजा ये तरीका आपके लिए बहुत बहुत मुफीद है और ये तरीका मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं आपको एक नसीहत करता हूं, बहुत से लोग एक तरीके से क्लाइंट सर्च करते हैं, जैसे रिसर्च पोस्ट से क्लाइंट सर्च कर लिए डेली बेस पर। मैं आपको बताता हूं कि वो बहुत से क्लाइंट मिस कर देते हैं जो दूसरे तरीके से मिल सकते हैं उसे या तीसरे तरीके से मिल सकते हैं। आप न्यू हैं या ओल्ड हैं, आपने तीनों तरीके से एक नीची के क्लाइंट डेली सर्च कर। सॉरी, वर्ड नीची नहीं है, ये नीच है और इट इज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम अस, सॉरी फॉर इट। जो नीची भी आप पकड़े उससे पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीके लगाकर क्लाइंट सर्च करने हैं। ये मेरी बात को याद रखना और इस पर जरूर अमल करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पर, ट्विटर पर और किसी भी सोशल मीडिया पर, ताकि आपको अगर बेनिफिट हो तो उन लोगों को भी बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।